लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. सो चूज अ नंबर between 888 and 999. 888 is pile number 1 and 999 is pile number 2. Let's see कि क्या messages आ रहे हैं. This is pile number 1. This is pile number 2. ठीक है, pile number 1 ओपन करते हैं. पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस ये रहने वाली है कि मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि आपको आपका करियर एक पोजीशन के टूवर्ड्स लेकर जाना है, लेकिन फ़िलहाल आप उस पोजीशन पर नहीं पहुँच पा रहे हो. क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो. आपको फ़िलहाल ये ही नहीं पता है कि क्या मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए. आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ में जा रहे हो कि क्या मेरे को इस जॉब से उतनी चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, बट उसको तो उतनी चीज़ें मिल रही हैं, वो तो उतनी चीज़ें अफोर्ड कर पा रहा है, बट मैं इस जॉब में रह के मैं भी सेम जॉब में हूँ, मैं उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ. सो पाइल नंबर 1, आप जब तक अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, जिस तरीके से आप काम करते हो उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने वे ऑफ वर्किंग को भी बार बार चेंज करते हो, इसीलिए क्योंकि उसको, वो वाले इंसान को उस वे से फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी उस वे से फ़ायदा होगा. ऐसा नहीं है. आपको आपके वे ऑफ वर्किंग को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, और वो जो आप एक अपने अराउंड इल्यूजन्स बनाते हो ना, उस इल्यूजन्स को हटाना पड़ेगा. क्योंकि जब तक आप वो इल्यूजन्स बनाते रहोगे, जब तक आप अपने ट्रेड्स को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, आप अपने करियर को किसी पोजीशन पर लेकर नहीं जा पाओगे. क्योंकि इल्यूजन्स कभी भी आपको एक अच्छी पोजीशन पर नहीं लेकर जाता है, कभी भी आपको एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी नहीं देता है. तो आपके लिए गाइडेंस ये रहने वाली है कि अपने ट्रेड्स को प्रायोरिटाइज करो, आप जिस तरीके से काम करते आए हो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करो, एंड एक चीज़ पर स्टिक रहो. बार बार अपने वेज चेंज मत करो. ठीक है, आप जैसे ही ये चीज़ करोगे, आप देखोगे कि आपका जो करियर है, जो वो एक ग्रोथ होनी चाहिए, वो धीरे धीरे एक पोजिशन के टूवर्ड्स जा रही है. लेट्स सी पाइल नंबर 2. ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डनफुल हो रही है, बहुत हैवीनेस है आपके अंदर. आप बिल्कुल भी ऐसी एनर्जीज़ में चले गए हो कि मैं अब इस सिचुएशन को कंटिन्यू कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इस इन्वायरमेंट में काम कर ही नहीं पाऊंगा. सो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे और एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन एंड हो जाएगी. क्योंकि एंड इन द सेंस लाइक आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा. जॉब छूट जाएगी, या आपकी इंक्रीमेंट अगर आप चाह रहे हो तो वो इंक्रीमेंट नहीं होगी. तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के बर्डनफुल एनर्जीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि अगर आपने वो किया तो सिचुएशन खुद ब खुद एंड हो जाएगी. आपको अगर इस बर्डनफुल एनर्जी से निकलना है तो आपको एक वो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, एंड आप जैसे ही वो एक डिसीजन मेकिंग करोगे, आप देखोगे कि ये बर्डनफुल एनर्जीज खत्म हो गई है और सिचुएशन एंड में जाने से बचेगी. ठीक है, पाइल नंबर 1, जैसे ही आप ये चीज़ करोगे, प्रायोरिटाइज करने लगोगे, आपको डेफिनेटली वो एक हैप्पीनेस मिलेगी, आपको कंप्लीशन फील होगा. पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा डीले कर चुके हो आप इस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए, तो अभी और डीले मत करो. बहुत ही ज़्यादा फास्टली एक डिसीजन मेकिंग करो.